तो दोस्तों अभी हाल ही में रशिया से भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि रशिया भारत से अपने हथियारों को वापस मांग रहा है और बदले में इन हथियारों को भारत को वापस भी नहीं लौटा रहा। दरअसल आज जापान की मीडिया निक्की एशिया की तरफ से रिपोर्ट दी गई है, जिसमें बहुत ही बड़ी जानकारी भारत और रूस और म्यांमार को लेकर आई है, जिसमें निक्की एशिया का कहना है कि रशिया की तरफ से भारत को बेचे गए हथियारों के जो पुर्जे हैं वो फिर से वापस खरीदे जा रहे हैं। और स्क्रीन के ऊपर आप सभी इसका आर्टिकल भी देख सकते हो, जिसमें निक्की एशिया ने लिखा है कि हमें रिपोर्टों से पता चला है कि म्यांमार और भारत जैसे अपने सहयोगी देशों से रशिया अपने द्वारा बेचे गए हथियारों के जो पार्ट्स हैं उनको फिर से वापस खरीद रहा है और इन हथियारों के पार्ट्स के माध्यम से अपने पुराने पड़े हुए हथियारों को अपग्रेड करके रशिया इन हथियारों को रूस और यूक्रेन की लड़ाई में इस्तेमाल कर रहा है। और ऐसा करने के पीछे का कारण यह है कि अब तक हथियारों के पार्ट्स के लिए रशिया यूरोप और अमेरिका के ऊपर निर्भर था, परंतु प्रतिबंधों के कारण इन पार्ट्स की सप्लाई रुक गई, जिसके कारण से अपने सहयोगी देशों को बेचे गए हथियारों को ही रशिया वापस से परचेज कर रहा है और इन हथियारों के पार्ट्स से अपने पुराने हथियारों को अपग्रेड कर करके यूक्रेन की लड़ाई में भेजे जा रहे हैं। हालांकि भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से निक्की एशिया को जवाब दिया गया कि हमारे कुछ हथियार फॉल्ट कर गए थे, जिसको रशिया ने वापस बुलाया है और उनको सुधार करके रशिया वापस इन हथियारों के पार्ट्स को हमें सप्लाई कर देगा। परंतु निक्की एशिया का कहना है कि मार्च तक तो रशिया की तरफ से इस प्रकार के पार्ट्स भारत को नहीं भेजे गए हैं, जिसका शक एक ही बैठता है कि रशिया अपने पुराने हथियारों के पार्ट्स को खरीदकर रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में अपने हथियारों को अपग्रेड कर रहा है। पर जापान की इस रिपोर्ट के ऊपर आप सभी की क्या राय है और जापान के द्वारा दी गई रिपोर्ट आपके हिसाब से सही है या फिर गलत, कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।